हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी एग्जाम प्रेप बिल्कुल सॉलिड चल रही है। मैं हूं आपकी गाइड और आज हम लेकर आए हैं एक और पावर पैक्ड सेशन। आज हम डेली करंट अफेयर्स रिकैप करेंगे, स्पेसिफिकली 19 मार्च 2026 का। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए क्योंकि आज का ये रिकैप बहुत ही हाई स्कोरिंग होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस क्विक सेशन में हम कवर करने वाले हैं 5 मेजर एरियाज: नेशनल न्यूज एंड डेवलपमेंट, डिफेंस एंड साइंस, इकोनॉमी फोरकास्ट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स और फाइनली स्पोर्ट्स एंड अचीवमेंट्स। ये पांचों टॉपिक्स ना डायरेक्ट आपके अपकमिंग एग्जाम्स लाइक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में दिखने वाले हैं। Okay, let's dive into this. Section 1, National News and Development. यहाँ हमारा मेन फोकस होगा इंडिया के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश पर। तो चलिए थोड़ा एक्टिव एंगेजमेंट बनाते हैं क्लास में। मेरा आपसे एक डायरेक्ट सवाल है, What is the total value of development projects launched by PM Modi in Assam and West Bengal on March 13th and 14th, 2026? ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आते हैं, राइट? एनी गेसेस? अगर आपने 66,280 करोड़ सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। यस, एग्जैक्टली 66,280 करोड़। ये एग्जैक्ट फिगर याद रखना ना एब्सोल्युटली क्रूशल है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स आपको आराम से डायरेक्ट मार्क्स दिला सकती हैं। अब इसको थोड़ा रीजन वाइज ब्रेकडाउन करके देखते हैं। असम को लगभग 47,600 करोड़ रुपए मिले हैं और वेस्ट बंगाल में 18,680 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए। लेकिन यहां सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन जो लिटरली आपको अपनी नोट्स में हाईलाइट करनी है वो है असोम माला 3.0 स्कीम। इसके अंदर ना 900 किलोमीटर से ज्यादा की रोड्स और 37 ब्रिजेस बनाए जाएंगे विद अ बजट ऑफ 3,200 करोड़। ये स्कीम कनेक्टिविटी के लिए एक रियल गेम चेंजर है, सो प्लीज नोट इट डाउन। Alright, moving on. Let's test your geographical awareness थोड़ा सा। जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ रुपए का इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया? जे के डेवलपमेंट्स आजकल करंट अफेयर्स के एब्सोल्यूट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जी ने ये मेजर अनाउंसमेंट की एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज। ये एग्रीकल्चर और फिशरी सेक्टर के लिए वाकई एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। So the crucial point you need to understand is कि ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली कोल्ड वाटर फिशरीज और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रीजन में प्रमोट करेगा। गवर्नमेंट ने कुछ मॉडल गाइडलाइंस भी इशू किए हैं, जैसे साइंटिफिक सीड स्टॉकिंग, जिसका मतलब है हाई क्वालिटी मछलियों के बीज का केयरफुली यूज करना, और केज और पेन बेस्ड एक्वाकल्चर, जहां नेचुरल वाटर बॉडीज में नेट लगाकर साइंटिफिक फार्मिंग होती है। साथ ही बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अवार्ड्स भी मिले हैं। फिशरीज आजकल यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, तो इन टेक्निकल टर्म्स को बिल्कुल मत भूलना। Let's transition smoothly to our next block, Section 2, Defense and Science Updates. यहाँ हम innovations और कुछ really fascinating discoveries की बात करेंगे। एक और चैलेंजिंग सवाल आपसे पूछती हूँ। Which state saw the foundation stone laid for the world's first autonomous maritime shipbuilding and systems center? देखिए, जहां भी वर्ल्ड्स फर्स्ट आ जाए ना, समझ लीजिए पेपर सेटर का फेवरेट क्वेश्चन बन गया। ये मैरिटाइम टेक में एक मैसिव लीप है। कोशिश कीजिए इसे आंसर करने की। एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश। स्पेसिफिकली नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के जुवलादीन्ने फिशिंग हार्बर में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। इसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग डेवलप कर रही है। इस शिपयार्ड की सबसे फ्यूचरिस्टिक बात पता है क्या है? इसका टेक। इसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स और 3D प्रिंटिंग का इंटीग्रेशन होगा। अगर आप अपने मेंस एग्जाम में AI इन डिफेंस या नेवल मॉडर्नाइजेशन पर आंसर लिख रहे हैं तो ये एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कोट करने के लिए। अब आते हैं एक प्रिसाइज साइंटिफिक क्वेश्चन पर। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से ऐसे क्वेश्चंस लगभग फिक्स्ड होते हैं। द न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज ओज़बैकिया ज़ुबिंगार्कियाना बिलोंग्स टू विच फैमिली? स्पीशीज डिस्कवरी तो वैसे भी एग्जाम्स का एक बहुत कोर हिस्सा होती है। Now what's really interesting about this discovery is its background. ये plant species Melastomataceae family को belong करती है। I know, थोड़ा लंबा और complex biological नाम है, पर याद तो करना पड़ेगा। इसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मानस नेशनल पार्क में डिस्कवर किया, और सबसे खास बात यह है कि इसका नाम फेमस असमीज म्यूजिक आइकॉन जुबीन गर्ग के नाम पर रखा गया है। कल्चर और साइंस का एक बहुत ही प्यारा ब्लेंड है ये, फॉर श्योर। Shifting gears a bit, let's look at Section 3, Indian Economy Forecast and Growth Projections. इकोनॉमी वाले सेक्शन में ना लीडिंग एजेंसीज के फोरकास्ट बिल्कुल फिंगरटिप्स पर होने चाहिए। तो बताइए, फिच रेटिंग्स की लेटेस्ट मार्च 2026 रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर FY26? ट्राई टू रिकॉल द लेटेस्ट फिगर।
It's 7.5%. And this brilliantly illustrates India's robust economic demand. To put that into perspective, सोचिए जब global GDP growth average सिर्फ 2.6% पर प्रोजेक्ट की जा रही है, तब इंडिया 7.5% ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंटली इतना आगे बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड इसका एक प्राइमरी रीजन है। इस फिगर को अपने नोट्स में अभी के अभी डबल अंडरलाइन कर लीजिए। Alright, let's move on to section 4, Major Awards and Honors. अपने मेंटल फ्लैश कार्ड्स रेडी कर लीजिए क्योंकि हम लिटरेचर और फिल्म दोनों के टॉप ऑनर्स कवर करने वाले हैं। Let's compare the biggest wins international level पर 98th Academy Awards यानी Oscars 2026 में बेस्ट पिक्चर का खिताब जीता है फिल्म One Battle After Another ने। इस मूवी ने टोटल 6 ऑस्कर स्वीप किए, जिसमें पॉल थॉमस एंडरसन बेस्ट डायरेक्टर रहे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया माइकल बी जॉर्डन को फॉर सिनर्स और बेस्ट एक्ट्रेस रहीं जेसी बकली। अब आते हैं नेशनल लेवल पर। ज्ञानपीठ अवार्ड 2025, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, वो मिला है लेजेंडरी तमिल पोएट और लिरिसिस्ट वैरामुथु जी को। इसमें विनर को 11 लाख रुपए का कैश प्राइज और गॉडेस सरस्वती यानी वाग्देवी की स्टैचू मिलती है। ये दोनों हिस्टोरिक विन्स आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अब इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थोड़ा समझिए। वैरामुथु इज हिस्टोरिकली ओनली द थर्ड तमिल राइटर टू एवर विन द प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड। पहले 1975 में अखिलन जी को मिला था, फिर 2002 में जयकांथन जी को, और अब कई सालों बाद 2025 में वैरामुथु जी को। स्टेट एग्जाम्स और यूपीएससी दोनों के लिए ये एक बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी फैक्ट है। Energetically jumping into our final and my absolute favorite section, sports and proud achievements. India is truly shining out there on global platforms. ये रहा एक डबल हेडर क्वेश्चन आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते और इंडिया के 94th चेस ग्रैंड मास्टर आखिर कौन बने हैं? ये दोनों ऐसी न्यूज़ हैं जो एज इंडियंस हमें बहुत प्राउड फील करवाते हैं। एनी आइडियाज? लेट्स फाइंड आउट। Let's break down these amazing records in our exam extra shots. पहला, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में इंडिया ने लिटरली टैली टॉप की है विद अ मैसिव 208 मेडल्स, 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज। दूसरा रिकॉर्ड, गुवाहाटी के 17 साल के मयंक चक्रवर्ती बन गए हैं इंडिया के 94th और ध्यान दीजिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर। और तीसरा, बहुत ही इंस्पायरिंग फैक्ट, IISc की प्रोफेसर अर्पिता पात्रा दुनिया के सबसे ऊंचे वोल्केनो ओजोस डेल सलादो को क्लाइम करने वाली सेकंड इंडियन वुमन बन गई हैं। ये तीनों ही फैक्ट्स एग्जाम के लिए एब्सोल्यूट गोल्ड माइंस हैं। वाओ, आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्पोर्ट्स तक कितनी सारी इनक्रेडिबल डेवलपमेंट्स देखी। बट बिफोर वी रैप अप, आई हैव अ प्रोवोकेटिव क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक अबाउट। इन सभी मेजर डेवलपमेंट्स को देखते हुए आपके हिसाब से कौन सा स्पेसिफिक सेक्टर आने वाले 5 सालों में इंडिया की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली ड्राइव करेगा? इज इट टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ और? लेट मी